हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार जो आपका अध्याय है प्रकाश, उसके अंतर्गत प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम प्रकाश के बारे में एक बात सीखने वाले हैं वो है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब इसके लिए हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं और आप बोलोगे भी कैसे चलता है, कैसे सीधी रेखा में ही वो हमें दिखाई देता है। तो उसके लिए हम एक बहुत अच्छा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो चलिए आप भी इसको घर में करके देख सकते हैं बहुत आराम से। जैसे एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या फिर एक लंबी रबर की नली। आप चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड का पाइप भी बना सकते हैं। फिर एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर रख लीजिए। अब मोमबत्ती को सीधे पाइप से देखिए। पहले क्या करना है, चित्र की भांति देखो। ये जो पहला चित्र है सीधा एकदम पाइप सीधा होना चाहिए और मोमबत्ती को देखो, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में पाइप को थोड़ा सा मोड़कर फिर उसके द्वारा मोमबत्ती को देखो और दोनों में क्या आपको अवलोकन हुआ, क्या प्रेक्षण हुआ, क्या आपकी इसमें ऑब्जर्वेशन हुई, वो आप नीचे क्वेश्चंस के जरिए उन्हें आंसर कीजिए। तो देखिए क्या प्रेक्षण में पहला आप जवाब दे पाएंगे कि क्या आप सीधी पाइप से मोमबत्ती को देख पाए। तो आपको ज़रूर ऐसा ही अनुभव हुआ होगा जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप इसमें लिखेंगे हाँ देख पाए ना। और फिर दूसरा है कि क्या आप मुड़ी पाइप से मोमबत्ती को देख पाए। तो आपका उत्तर होगा नहीं, आप ये करके भी देख लेना। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला कि प्रकाश, आपने वही जो ऊपर वाली लाइन है, प्रकाश सदैव, ठीक है ऐसे ही लिखना, सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, यानी हमें प्रकाश सीधी रेखा में ही हमेशा चलता है और तभी हमें वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आपका निष्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक और भी मज़ेदार है जो कि आप अपने घर में ही कर सकते हो। जो दूसरा टॉपिक है ना बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। पिन होल कैमरा कैसे बनाएं। अपने घर में ही आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। कैसे, पहला जो इसका स्टेप है वो है कार्डबोर्ड बॉक्स का एक सिरा काटकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए। देख रहे हो यहाँ पर, ये एक बॉक्स का एक किनारा काट के वहाँ पर ट्रेसिंग पेपर लगा दो जिसमें से पारभासी जो होता है, मैंने बताया था आपको, जिसमें से बहुत कम नज़र आता है। बॉक्स के दूसरे किनारे पर बीच में एक छोटा सा छेद कीजिए। इस तरह से वहाँ हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हमने वो छोटा सा छेद का दिखा दिया कि आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो। फिर अब छेद वाले भाग को किसी चमकदार वस्तु जैसे मोमबत्ती की लौ या एक पेड़ की ओर कर दीजिए। ठीक इस तरीके से आप देख लो, या दूसरा भी देख सकते हो। फिर आपको ट्रेसिंग पेपर के पर्दे पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। है ना मज़ेदार। जैसे कि आप कैमरे में देखते हैं ना, उसकी प्रतिछाया आपके इस ट्रेसिंग पेपर पर बनने लग जाएगी। या तो आप मोमबत्ती रखेंगे या बाहर धूप में किसी पेड़ की तरफ अगर इसको कर दोगे ना, तो आपको उसका प्रतिबिंब नज़र आने लग जाएगा। प्रकाश में होना चाहिए अगर पेड़ का आप रखोगे तो इस तरीके से ये आपका कैमरा बन जाएगा। पिन होल कैमरा इसको बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। और पिन होल कैमरा से संबंधित जानकारी क्या क्या हमें मिलती है कि पिन होल कैमरे से प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी सीधी चीज़ रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब आपको उल्टा, यानी मोमबत्ती आपको उल्टी बनी हुई दिखाई देगी। फिर अगर पेड़ को आप देखते हैं तो पेड़ आपको उल्टा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, जैसे मैंने आपको बताया। इस कारण क्या होता है, वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे से आने वाली प्रकाश की रेखाएं एक दूसरे को पिन होल में काटती हुई सीधी चली जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ना, ऊपर से आती हुई प्रकाश की रेखाएं और नीचे, तो ये एक दूसरे को काटती हैं और पिन होल से अंदर जाके इसका प्रतिबिंब बना देती हैं। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि बहुत कम प्रकाश ही पिन होल से अंदर आता है। ठीक, फिर क्या होता है, प्रतिबिंब रंगीन होता है और प्रतिबिंब और छाया में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। एक तो प्रतिबिंब
कैसा होगा? उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, साथ में रंगीन बनेगा, है ना। मजेदार है ये एक्टिविटी, आप इसको घर पे कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि पिन होल कैमरा बनाता है, क्या बनाता है? एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब, एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, एक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, या एक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब। तो सही उत्तर क्या है? अभी अभी हमने सीखा, एक उल्टा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है पिन होल कैमरा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सही या गलत लिखना है। छाया काले रंग की होती है, किसमें छाया काले रंग की होती है? देखिए छाया जो है काले रंग की होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु की छाया बनती है तो वो काले रंग की ही होती है, चाहे वो वस्तु कितनी भी रंगीन क्यों ना हो। और दूसरा है कि जहाँ छाया बनती है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। तो देखिए जहाँ छाया बनती है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचेगा, तभी तो छाया बनती है ना, काले रंग की छाया। तो ये भी सही है, यानी जब प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो छाया बनती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और साथ में प्रदूषण से भी बचना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।